प्रीवियस वीडियो में जो है वो मैंने डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मेथड्स मैंने डिस्कस किए थे। फर्स्ट आपके पास क्या था, डाटा एरे, सेकंड आपके पास क्या था, फ्रीक्वेंसी एरे, या फिर आप इसको क्या कहते हो, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम हर ऑब्जर्वेशन पर उसकी क्या बता रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसीज बता रहे होते हैं, राइट। अब थर्ड वन आपके पास क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप बात करते हो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या बनाते हो, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके ग्रुप्स बनाते हो कि इस डाटा को आप डिवाइड कर देते हो डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 25 ऑब्जर्वेशंस थी, तो इन 25 ऑब्जर्वेशंस के लिए मैंने कितने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स का ग्रुप बना लिया, 6 ग्रुप में मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर क्लासेस बना ली, ठीक है। और देन मैंने क्या किया यहाँ पर कि हर ग्रुप में आप शो किया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मार्क्स जो है वो स्कोर किए। मीन्स के 26 to 30, क्योंकि आपके पास जो डाटा था वो 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा था, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है कि 26 to 30 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 26 to 30 के बिटवीन मार्क्स स्कोर किए। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 31 to 35 के बिटवीन क्या किए, मार्क्स स्कोर किए, राइट। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो भी डाटा होता है उसको हम डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं कि हर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा तो वो भी आपके पास क्या आना चाहिए, फ्रीक्वेंसीज का सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे, तो जब आप फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे तो यहाँ भी 25 ही आना चाहिए। जिस तरीके से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम हर इंडिविजुअल मार्किंग पर फ्रीक्वेंसीज लिख रहे थे तो वहाँ पर आपको क्या बताया गया था कि हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम आना चाहिए, तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही आपके पास सम आना चाहिए। अब देखो, ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होती है, तो इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, राइट। तो आपके पास बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस, राइट। तो जब आप नंबर ऑफ क्लासेस डिटरमाइन करते हो, तो नंबर ऑफ क्लासेस डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमें क्या देता है, एक रफ आइडिया देता है कि आपने ये नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो रखनी है। नेसेसरी नहीं है कि आप जो है वो यही एग्जैक्टली जो आपको वो नंबर ऑफ क्लासेस दे रहा है आपने यही लिखनी है, ये ज़रूरी नहीं है। ये फॉर्मूला हमें क्या देता है, एक रफ आइडिया देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इस फॉर्मूले के थ्रू नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट की कि कितनी आपने नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो रखनी है। फॉर एग्जाम्पल 6 आया आपके पास इस फॉर्मूले के थ्रू, तो हो सकता है जब आप नंबर ऑफ क्लासेस बनाना शुरू करो तो आपके पास 5 क्लास इंटरवल्स में ही काम हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि आपने 6 क्लासेस बनाई लेकिन आपको जो है मज़ीद एक क्लास इंटरवल जो है वो ऐड करनी पड़ रही है, तो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस, ये जो फॉर्मूला है 1 + 3.33 log n, ये हमें क्या देता है, एक रफ आइडिया देता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस को हम किससे डिनोट करते हैं, m से शो करते हैं। सेकेंड आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द क्लास विड्थ, हर क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्लास विड्थ आपको समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं गिवन होती तो हम उसको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस यानी कि m। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से हम रेंज फाइंड आउट करते हैं कि आपके डाटा सेट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से हम मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाती है।
थर्ड आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिसाइडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करें कि हमें कहाँ से जो है वो क्लास इंटरवल बनाना स्टार्ट करनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप अपने डाटा को देखते हुए चूज़ कर सकते हो, या आपके डाटा में जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है आप उसको देखकर आप उस मिनिमम ऑब्जर्वेशन से जो है वो क्या करो, क्लासेस स्टार्ट कर दो। ठीक है। फोर्थ आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिसाइडिंग द नेचर ऑफ क्लास। नेचर ऑफ क्लासेस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्लास इंटरवल बनाने जा रहे हो तो आपके पास क्लासेस की नेचर क्या है। तो यहाँ पर आपके पास क्लासेस की नेचर क्या लिखी हुई है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो अगर हमारे पास क्लास की नेचर क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, तो देखो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स में गैप आ रहा है। ठीक है, 26 to 30, देन 31 से आपके पास क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये जो 31 to 30 to 31 आप देख रहे हो यहाँ पर डायगोनली अगर आप देखो तो आपको क्लास इंटरवल्स में गैप्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर 40 है तो नेक्स्ट हमारे पास क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है 41 to 45। यहाँ पर 45 पर एंड हो रही है तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टार्ट हो रही है 46 to 50। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट क्लास है या कंटिन्यूस क्लास है। नेचर ऑफ क्लासेस हमें किस तरीके से पता चलेंगी कि अगर हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट डाटा है, तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स बनती हैं वो विदाउट गैप, वो क्या बनती हैं, गैप्स के साथ बनती हैं। विद गैप्स जो है वो हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं अगर हमारे पास क्या हो, डिस्क्रीट डाटा हो। ठीक है। और अगर हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूस डाटा हो, तो वहाँ पर क्लास इंटरवल्स हमारे पास विदाउट गैप्स बनती हैं। मींस कि यहाँ पर अगर 30 पर एंड हो रहा है तो सेकंड ग्रुप भी 30 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास कंटिन्यूस डाटा हो तो हम क्लास इंटरवल्स क्या करते हैं, विदाउट गैप्स बनाते हैं। उसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं तो जब वो हम क्वेश्चन करेंगे वो मैं तब डिस्कस करूँगी। ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास जो है वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.16, आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या है आपके पास क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेट्स रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी। आपके पास जो यहाँ पर डाटा मौजूद है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 40 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है किसी एक यूनिवर्सिटी का नियरेस्ट पाउंड में। ठीक है। तो वेट बेसिकली हमारे पास अगर जब हम बात करते हैं वेट्स की या हाइट्स की तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा में आते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस डाटा को, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर हम अपने कंटिन्यूस डाटा को होल ऑब्जर्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं या राउंड ऑफ कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, डिस्क्रीट डाटा बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे डाटा हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उनकी राउंड फिगर्स लिख देते हैं तो वो हमारे पास वो कंटिन्यूस डाटा क्या बन जाता है, डिस्क्रीट डाटा बन जाता है, राइट। तो वेट हमारे पास बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पर आपके पास राउंड फिगर्स दी हुई हैं वेट्स की, पाउंड्स में दी हुई हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये क्या है, डिस्क्रीट डाटा है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टैबुलेट द डाटा इनटू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज h इक्वल्स टू 9। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में क्लास विड्थ का साइज दे दिया गया है, क्लास विड्थ का साइज दे दिया गया मतलब आपके पास क्वेश्चन में जो है वो h आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नंबर ऑफ क्लासेस, अब लेट सपोज हमारे पास ये डाटा है 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ क्लासेस आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ क्लासेस, जो हमने नंबर ऑफ क्लासेस डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, 1 + 3.33 log n। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस रख सकते हैं। साइज आपको बता दिया गया है कि हर ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू डाटा सेट की फाइंड आउट करोगे। मिनिमम वैल्यू क्या है 119, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वेट जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है 176, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। रेंज फाइंड आउट कर सकते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 57 आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर एच तो फाइंड आउट करना नहीं है, एच का आपको क्वेश्चन में गिवन है, वरना हम रेंज डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एच आ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस आप यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, 1 + 3.33 log n, n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 40 ऑब्जर्वेशन हैं। आपने फॉर्मूले में 40 n की जगह 40 रखा, आपके पास एक रफ आइडिया आ गया कि आप 6 क्लासेस रख सकते हो। 6.3 लिखा हुआ है तो मैंने इसको क्या कर दिया, अप्रॉक्स कर दिया 6। लेकिन जब हो सकता है जब मैं डाटा बनाना शुरू करूं तो मेरे डाटा जो 6 ग्रुप में बनाऊं वहां पर मेरा पूरा डाटा जो है वो लाई ना कर रहा हो। क्या मतलब इस बात का, ये जब मैं अभी ग्रुप्स बनवाना स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें एक रफ आइडिया देता है। तो हम हो सकता है कि हम नंबर ऑफ क्लासेस एक कम कर लें या एक बढ़ा लें या 2 बढ़ानी पड़े, 2 बढ़ा लें, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल्स हम यहाँ पर जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, डिसाइडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने आपसे क्या कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, जो आपके पास डाटा सेट में सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन है आपने वो यहाँ पर लिख दी, डेट इज 119। 119 टू आपके पास क्लास विड्थ का साइज क्या है, एच आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में एच क्या गिवन है, 9 गिवन है। तो क्लास इंटरवल बनाने का आसान तरीका क्या है आपके पास, आपने क्या किया 119 में आप क्या प्लस कर दो, आपके पास 119 है, 119 में आप क्या कर दो 9 प्लस करो, ठीक है। 9 प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 128, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट, ठीक है। तो 128 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा है तो यहाँ पर ऊपर मैं क्या लिख दूंगी, डिस्क्रीट डाटा में आप गैप्स के साथ क्लास इंटरवल बनाते हो तो आपने यहाँ पर लिख दिया 127। अब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करो, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127। जब आप काउंट करोगे तो एक ग्रुप में 9 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह अब आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ा, ठीक है, 128, 129। तो बजाय आप इसके काउंट करो, इसका आसान सा तरीका क्या है कि आपने यहाँ पर 128 में क्या किया, 9 प्लस किया। जब आप 128 में 9 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 137, ठीक है। आपको पता चल गया। अब यहाँ पर डिस्क्रीट हमारे पास डाटा है, ठीक है, क्योंकि राउंड फिगर्स दी हुई थी वेट्स की, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगे 128 टू 136। अब अगर आप काउंट करोगे 128 टू 136 तो आपके पास जो क्लास का साइज आएगा, ग्रुप का साइज आएगा, तो वो आपके पास 9 ही आएगा। आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास क्या आई, फॉर्मूले के थ्रू एक रफ आइडिया जो आपको मिला था कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस रखनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या था 6 आया था। तो हम 6 क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं पहले, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और बनाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। 146, 137 में मैंने क्या प्लस किया, 9 प्लस किया, ठीक है, 146 आ गया। 146 में मैंने यहाँ पर क्या प्लस किया, 9 प्लस किया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 155 आ गया, राइट। इसी तरह 155 में आप क्या प्लस करोगे, 9 प्लस करोगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 164। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चला था, एक जो रफ आइडिया मिला था कि आप 6 नंबर ऑफ क्लासेस रखें, ठीक है। 146 है तो यहाँ पर 145, ठीक है।
अब अगर आप 137 टू 145 अगर नंबर काउंट करो तो आपके पास यहाँ भी हर ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, 9 ऑब्जर्वेशंस आपके पास जो है वो लाए होंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास डिफरेंट आ सकती हैं, 146 टू 154, 154 टू 163। ठीक है, अब आपने यहाँ पर काउंट करना है कि कितनी है 164, तो आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 173। अब देखो जो फॉर्मूला हमारे पास था उसके थ्रू हमने नंबर ऑफ क्लासेस बना ली। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ +9 कर के जो आप क्लास इंटरवल्स बना लो, तो ये एक आसान सा तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट समटाइम्स जो है वो काउंट करने में मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा है, आपने क्लास इंटरवल्स बना ली, राइट, +9 करते हुए और फिर इस ऑब्जर्वेशन से एक प्रीवियस ऑब्जर्वेशन आपने ले ली, तो आपके पास जो है वो बिल्कुल काउंटिंग की जो है वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप बन रहे हैं 173 तक आपके पास ये लास्ट ऑब्जर्वेशन आ रही है। अगर आप नोटिस करो तो अभी जो हमने काम किया है वहाँ पर हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी थी, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 176। तो 176 तो इन किसी ग्रुप में लाई नहीं कर रही। इट्स मीन कि अब मैं यहाँ पर मुझे एक और ग्रुप ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास 176 तो इस ग्रुप में लाई नहीं कर सकता, और मुझे इतने क्लास इंटरवल्स बनानी है, इतनी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स बनानी है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ग्रुप में लाए करें। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको फॉर्मूले के थ्रू तो क्या पता चला था कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस जब हमने 6 बनाई तो हमें पता चला कि भाई मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास 176 है, तो यहाँ पर हमें एक और नंबर ऑफ क्लास जो है वो क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो 174 टू 174 में आप क्या प्लस करोगे, 9 प्लस करोगे तो 182 आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपके पास कहाँ तक जाएगी, 181 तक आपके पास ऑब्जर्वेशन जाएगी। क्लियर है बात? अब देखो आपने किस तरीके से डिसाइड करना है कि आप टैली मार्किंग हर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 119 टू 127 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 119 टू 127 पाउंड्स के बिटवीन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब हमने ये डिसाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा सेट पर आ जाओ। आपके पास यहाँ पर डाटा में क्या ऑब्जर्वेशन लिखी हुई थी, 138, राइट। तो आपने क्या किया, टैली मार्किंग के थ्रू जो है वो ये काम आप कर सकते हो। आपने यहाँ पर काम किया 138, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या थी, 138। आपने 138 को क्रॉस किया और आपने चेक किया 138 आपके पास कौन से ग्रुप में आएगा। ठीक है, आप टैली मार्किंग करोगे पहले, देन फ्रीक्वेंसीज लिखोगे ताकि आपको मुश्किल ना हो, आप इजीली जो है वो काउंट कर सको। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है 137 टू 145, हमें यहाँ पर मैंने एक टैली मार्क लगा दिया, राइट, कि 138 हमारे पास क्या कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है, ये मैंने लिख दिया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, 164। तो 164 आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है, 164 आपके पास लाई कर रहा है इस क्लास में, राइट। इसी तरह 150 आप चेक करोगे, 150 आपके पास कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, 150 आपके पास इस क्लास में लाई कर रहा है। मैं टैली मार्किंग कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, फ्रीक्वेंसीज लिखूँगी। 132 आपके पास कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, 132 आपके पास इस क्लास में लाई कर रहा है। इसी तरह 144 आपके पास कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, 144 थर्ड क्लास में लाई कर रहा है। 1 to 1, अब देखो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जस्ट मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स थे उसके थ्रू मैंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और टैली मार्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, 125 हमारे पास कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा है। 149 कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है हमारे पास,
इस ग्रुप में लाई कर रहा है, राइट। 157 हमारे पास कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है? 157 हमारे पास इस ग्रुप में लाई कर रहा है। 161, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? 161 आपके पास यहाँ पर लाई कर रहा है। 145 इधर लाई कर रहा है। 146 क्रॉस क्यों कर रही हूँ मैं ऑब्जर्वेशंस को, जिनको मैं टैली मार्किंग करती जा रही हूँ उनको मैं क्रॉस इसलिए कर रही हूँ ताकि ऑब्जर्वेशन जो है वो मिस्टेकनली रिपीट ना हो जाए। 158 आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है बेटा? 158 आपके पास यहाँ पर लाई कर रहा है। 140 आपके पास लाई कर रहा है इस ग्रुप में, ठीक है। 147 आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है? इस ग्रुप में। 136 आपके पास कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है? सेकंड ग्रुप में, राइट। 148 आपके पास, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम 4 टैली मार्क्स कर चुके हैं, तो अब जब मैं 5th टैली मार्किंग करूँगी, ठीक है, तो उस वहाँ पर मैं क्या करूँगी? क्रॉस टैली मार्क करूँगी, ताकि नंबर ऑफ काउंट जब इन द एंड मैं टैली मार्किंग को टोटल करूँ तो मुझे काउंट करने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे टैली मार्किंग, फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में 10 जो है वो टैली मार्किंग आ रही है, तो इनको काउंट करने में मैं मिस्टेक्स कर सकती हूँ। तो इसलिए जब आप 5th टैली मार्क लगाओगे तो वहाँ पर आप क्या करोगे? 5th टैली मार्क को आप क्रॉस में लगाओगे। 152 आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है? 152 आपके पास इसी ऑब्जर्वेशन में लाई कर रहा है। 144 आपके पास, अब यहाँ पर 4 टैली मार्क्स लगा चुकी हूँ, 5th जो है वो क्रॉस में लगाएंगे, ठीक है। 150 आपके पास इधर लाई कर रहा है। 156, 168, 168 अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। 126, 138, 176 कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है? 176 इस लास्ट ग्रुप में लाई कर रहा है, ठीक है। 163 4 टैली मार्क्स हो चुके हैं। 5th वन क्रॉस में लगाऊंगी। जब हम क्रॉस में लगाते हैं हमें आसानी हो जाती है, लाइक यहाँ पर 7 है, 5, 6, 7, ठीक है। 119 फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा है, ठीक है। 154, 154 हमारे पास इस ग्रुप में लाई कर रहा है। 165, 135, 142, 142, 146, 146, 173, 142, 142 आपके पास लाई कर रहा है इस ग्रुप में। 147, ये देखो, अब आपको आसानी हो जाएगी, अलग अलग आप यूँ टैली मार्क करते हैं, आपको पता चल गया 5, 5, 5 + 5 10, ठीक है। तो हमें ये अलग अलग काउंट नहीं, जब हम 5th टैली मार्क लगाते हैं तो उसको क्रॉस में लगाते हैं, तो हमें इन द एंड काउंट करने में आसानी होती है। 135, 153 पहले क्रॉस लगाओगे देन टैली मार्क लगाओगे, ताकि कहीं भी मिस्टेक्स के चांसेस ना हो। 153 आपके पास यहाँ पर आ गया। 140, 135 5th टैली मार्क, 145, ठीक है, एंड 128। अब देखो टैली मार्किंग लगा दी, कर दी आपने यहाँ पर, तो अब आप फ्रिक्वेंसीज लिख सकते हो। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 119 to 127 के बिटवीन लाई कर रहा है।
5 + 1 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 128 to 136 पाउंड्स के बिटवीन लाई कर रहा है। 5 + 5 10, काउंट करने में आसानी हो गई हमें, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 137 to 145 के बिटवीन इनका वेट लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह 146 to 154 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स का वेट लाई कर रहा है, 5 + 5 + 1 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 146 to 154 पाउंड्स के बिटवीन लाई कर रहा है। इसी तरह 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 155 to 163 के बिटवीन। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। इन आप जब लास्ट में फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे तो फ्रीक्वेंसीज का सम आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, आप तमाम फ्रीक्वेंसीज को क्या करोगे, सम अप करोगे तो आपके पास तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम किसके इक्वल आना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि आपके पास 40 स्टूडेंट्स थे तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज का सम भी क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। का सम जब आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसीज का सम क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थी बात किसकी, जब हमारे पास आपने क्लास इंटरवल बनाना सीख ली, टैली मार्किंग किस तरीके से कर, तो ये आपने लर्न कर लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनाई जाती है ये आपने लर्न कर लिया, राइट। और हमारे पास यहाँ पर क्लास इंटरवल्स क्या हैं, गैप्स के साथ बनी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा क्या था, नेचर ऑफ क्लास क्या थी, डिस्क्रीट थी। अगर यही हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूस क्लास हो, तो यहाँ पर फिर जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं तो इन गैप्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट जो क्लास इंटरवल लिखी हुई होती है ये आपके पास क्या कहलाती है, लोअर क्लास इंटरवल, ठीक है। और ये आपके पास कहलाती है अपर क्लास इंटरवल, ठीक है। और आसान सा तरीका क्या है कि अगर आपने चेक करना है कि आपने हर क्लास का साइज़ सेम लिया है या नहीं लिया, तो उसका आसान सा तरीका क्या है कि अगर आप क्या करोगे, 128 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 119, माइनस करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 ही आएगा। अगर आप 146 में से 137 माइनस करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 137 में से, तो मीन्स बताने का मकसद क्या है कि आप चेक कर लो कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, क्लासेस का साइज़ आपके पास ठीक है। तो एक तरीका तो मैंने आपको क्या बता दिया कि क्लास इंटरवल बनाने का आसान तरीका क्या है कि जब भी आपने क्या करनी हो, क्लास इंटरवल बनानी हो, तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया, जो भी आपसे नंबर ऑफ़ क्लासेस क्वेश्चन में बोली गई हैं, या फॉर्मूले के थ्रू आपने एक रफ आइडिया ले लिया, आपने वो क्लासेस बनाई, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा, जो भी आपके पास क्वेश्चन में साइज़ था या फॉर्मूले के थ्रू जो साइज़ आया आप ऑब्जर्वेशन प्लस करते गए, आपने पहले लोअर क्लास इंटरवल्स लिख लिए, ठीक है। और देन आपने क्या लिखा कि प्रीसीडिंग आपने क्लास इंटरवल लिखते गए, तो आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल आसानी से बन जाएंगी, मिस्टेक से चांसेस क्या होंगे, कम होंगे,